नहीं था। ये तो हमें किसान ही नहीं मानते, हमें तो नागरिक ही नहीं मानते देश के। जो इनका विरोध करे वो इस देश का नागरिक ही नहीं है, उससे तो कहते पाकिस्तान चले जाओ। और भैया जो भी गलती करते हैं वो गलती के जिम्मेदार नेहरू जी हैं। ईडी, इंटेलिजेंस, सीबीआई, आर्मी, बीएसएफ, आरपीएफ, इतना फोर्स है इस देश में। नेहरू है कहाँ है, कोई ढूंढ नहीं पा रहा क्या? बिल भी बना के दे गए, महंगाई के भी जिम्मेदार नेहरू। देश ये चला रहे हैं, सबसे मजबूत सरकार ये चला रहे हैं। 30 साल बाद देश ने 2014 में नरेंद्र मोदी पे विश्वास करके पूर्ण बहुमत की सरकार दी है साहब। सबसे मजबूत सरकार चलाने वाले नेता हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और अपनी नाकामियां, अपनी विफलताओं को छुपाते कहते नेहरू जिम्मेदार है, नेहरू जिम्मेदार है। नेहरू है कहाँ है भाई? नेहरू हमें तो दिख नहीं रहे, ना ईबी ना सीडीआई, कोई भी नहीं दिखा रहा। नेहरू जी है कहाँ? बिल तुम बनाओ, नेहरू जिम्मेदार। पेट्रोल तुम बढ़ाओ, नेहरू जिम्मेदार। और जब विपक्ष में बैठे थे तो स्मृति ईरानी चांद पे सिलेंडर लेके बैठती थी, और वो क्या नाम है, राजनाथ सिंह, वो लौकी कंधे पे धर के बैठता था महंगाई बढ़ने पे। यही कृषि मंत्री दाल एक बोरी में लेके बैठ जाता था बेचने को कि इतनी महंगाई है। आज ये कहाँ चले गए? कृषि मंत्री स्मृति ईरानी, अमिताभ बच्चन और आपके वो, हाँ अमिताभ बच्चन साहब, 1 रुपया बढ़ने ये बड़ा ट्वीट किया करते थे। बफोर्स घोटाले के मुख्य आरोपी हैं अमिताभ बच्चन और इनका भाई, जो अभी भी विदेश भागा हुआ है। कीमत चुकाने पड़ी किसे? राजीव गांधी जी को बदनाम किया गया। ठीक है, ये वो कलाकार हैं जिन्हें पैसा देके कहीं पे भी न चालो। आज देश में तमाम भारत रत्न है, महंगाई पे क्यों नहीं बोल रहे? उन्हें देशद्रोही कह देंगे मोदी जी के लोग, और नरेंद्र मोदी जी जैसे किसान आतंकवादी है। तो इस तरह से देश को किस प्रकार से बांटा जा रहा है, देश को तोड़ा जा रहा है, कैसे आम आदमी के जीवन को खत्म किया जा रहा है, ये खत्म करना है। बहुत सारी इस देश में जनसंख्या ऐसी है जो इस महंगाई का सामना नहीं कर सकती है। मजदूरों के भी अधिकार छीन लिए। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहते हैं काला क्या है? गन्ना किसान रो रहा नहीं रो रहा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कि गन्ना किसान को जाके मिल में ही अपना गन्ना देना है, रेट नहीं बढ़ के आते मिल से। ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नतीजा। जब पूरा देश और पूरे देश की सभी फसलें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चली जाएंगी, 6-6 साल तक पेमेंट नहीं होगा, कहाँ से शादी होंगी, कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे? और हमारी जमीन पे लोन लेके जो नवाब अंबानी जी दुनिया के नंबर 1 उद्योगपति बन जाएंगे। 12,000 अरब रुपए का ट्रांजैक्शन है, 12,000 करोड़ अरब रुपए का ट्रांजैक्शन है खुदरा मार्केट का, किसानों का, जो इस देश का अन्नदाता है उसका। हमारी किसानी से ही बहुत सारी चीजें बनती हैं, जो सोयाबीन ऑयल फॉइल वगैरह जितना आ रहा है। बीजेपी की मीटिंग हुई है और ये फैसला लिया गया है कि भाजपा के नेता गांव-गांव जाके समझाएंगे। ऐसा है डिवाइड एंड रूल की नीतियां इन्होंने शुरू से ही अपना रखी हैं, जब से इन्होंने देश में काम करना शुरू किया है राजनीतिक तौर पे। अब क्या है, संजीव बालियान जो केंद्रीय मंत्री हैं, बालियान खाप पंचायत ने इनका बहिष्कार कर दिया है, क्योंकि नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी उसी से आते हैं। और जो उसी बालियान पंचायत की किसान यूनियन है, जो इतनी बड़ी आधारशिला महेंद्र सिंह बाबा टिकैत जी ने जो रखी। अब संजीव बालियान वर्सेस राकेश टिकैत करके किसान आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल। दुर्भाग्य हमारे देश के ऐसे नेता का, संजीव बालियान जैसे नेता का, जो अपने समाज को छोड़ के, जिसने इनको सांसद बनाया, अपने लोगों को छोड़ के ऐसे लोगों के साथ खड़ा है संजीव बालियान, जो लोग भारत माता को बेच रहे हैं, जो किसानों की जमीन मिट्टी उनसे छीनना चाहते हैं, उद्योगपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। ऐसे नेता अगर इस देश में आप लोग चुनोगे तो आगे आने वाले दिनों में आपके बच्चे भी पन्नी बीनेंगे, कूड़ा बीनेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई धंधा नहीं बचेगा। और ये उद्योगपति अंबानी अडानी हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से घूमेंगे, हवाई जहाज से घूमेंगे। कब तक नरेंद्र मोदी अपनी विफलताओं, नोटबंदी की, कौन मरा? आम नागरिक मरा, हम और आप जैसे लोग मरे। उद्योगपतियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। जब पूरे देश में जितना भी पैसा था सारा जमा हो गया, कोई काला धन नहीं आ पाया, फिर बैंक घाटे में कैसे चली गई? बैंकों का पैसा बैंकों के पास पहुंच गया, बैंक घाटे में कैसे चली गई? कैसे बैंकों को खत्म किया जा रहा है? यानी कि हमारा पैसा भी सुरक्षित नहीं है नरेंद्र मोदी की सरकार में, देश भी सुरक्षित नहीं है मोदी की सरकार में। पठानकोट, उरी, पुलवामा हमले में आज तक कौन RDX ले गया? सत्यपाल मलिक गवर्नर था वहाँ का, उसकी जिम्मेदारी है। जवाबदेही की जिम्मेदारी गृह मंत्री की थी, जो कि राजनाथ सिंह थे। आज मुंह छुपा के घूम रहे हैं, रक्षा मंत्री हैं। सेना ने बार बार कहा था, बार बार, कि हम बाई एयर से जाना चाहते हैं, रक्षा मंत्री
मुख्यमंत्री जवाबदेही है, क्यों नहीं भेजा? आखिरकार वो बस कैसे टारगेट कर ली गई जो बस एक अकेली बस ब्लड प्रूफ नहीं थी? पाकिस्तान में बैठे लोग ये कैसे जान गए कि इस लाइन में यही बस ब्लड प्रूफ नहीं है? यानी कि सरकार ने जानबूझ के ऐसा षड्यंत्र किया केवल चुनाव जीतने के लिए। आप कभी भी उठा के देख लेना, जब जब बड़े राज्य में चुनाव हुआ है या कोई चुनाव आया है तो या तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने स्वयं बम धमाके किए हैं या इन्होंने अपने गुर्गों के द्वारा यहाँ पे धमाके करवाए हैं। अटल बिहारी की सरकार में उसी आतंकवादी को छोड़ने गए थे जी डोवाल जैसे आतंकवादी ने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली। समझना पड़ेगा आप लोगों को, ये सत्ता में बैठे वो अपराधी हैं जिनने देश में आग लगाई है, भाई भाई को लड़ाया है। किस प्रकार से हमारे देश की जवान बेटियों को ये लोग षड्यंत्र पूर्वक तरीके से कानूनी कार्रवाई के तहत अपराधी बनाकर साध्वी बनाना चाहते हैं। जैसी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आतंकवादी है वैसी हमारी बेटियों को आतंकवादी बनाना चाहते हैं। क्या दिशा की गलती थी? आपने कहानी बना दी। ऐसे ही आपने सुशांत राजपूत की कहानी बना के एक बेटी रिया चक्रवर्ती को जेल में डाला। अर्नब गोस्वामी का चैट खुल जाता है, आपने चूड़ियां क्यों पहन ली? देवेंद्र सिंह जैसे आतंकवादी की एनआईए चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती, किसकी जवाबदेही है? जो संसद में हमले का आरोपी है देवेंद्र सिंह, बार बार अफजल गुरु कह के मर गया, फांसी चढ़ गया कि इसने मुझे प्लांट किया था, इसने मुझे जम्मू कश्मीर से भेजा था देवेंद्र सिंह ने। कब तक मेरा देश अपने शहीदों के ट्वीट करता रहेगा, टैग करता रहेगा? अपने शहीदों को न्याय कब दिलाओगे? सत्ता में बैठे लोग हमारी सेना के साथ, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ षड्यंत्र करेंगे और हम शहीद कह के अपने इन शहीदों को अपमानित करते हैं। न्याय दिलाओ, न्याय। 8 पुलिस वाले उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी की सरकार में अभी शहीद हुए, उन्हें न्याय मिल पाया क्या? कौन था आरोपी? जिसने सरेंडर किया उसे आपने अपराधी बना के मार दिया। कल तक इस मामले से पहले आप उसके पैचुआई कर रहे थे, कप्तान उसकी वकालत कर रहा था। जब थानेदार कह रहा था ये बड़ी घटना कर देगा तब आप सुन नहीं रहे थे, और अचानक जब 57 बेटियों का बलात्कार हुआ कानपुर में और सोशल मीडिया के पत्रकारों ने जब वो मुद्दा उठा दिया और उसमें जब भाजपाई फंसने लगे, कलराज मिश्र की बहन का जब उसमें नाम आया तो कैसे विकास दुबे को षड्यंत्र पूर्वक अपराधी बना दिया जो कल तक इनकी गोदी में बैठता था, कैसे उसको मिटा दिया। ऐसे ही आईपीएस संजीव भट्ट के साथ हुआ, ऐसे ही हमारे हेमंत करकरे साहब के साथ हुआ, ऐसे ही जज लोया के साथ हुआ। कब तक खामोश बैठोगे? कब तक इन ऐसे लोगों की बातों में बेवकूफ बनोगे जो जय श्री राम के नाम पे गुंडागर्दी करके चंदा ले रहे हैं? करुणा का चंदा लिया, अपने लिए 8,500 करोड़ का विमान ले आया। कहाँ है वो चंदा? किसे लाभ पहुंचाया? 20 लाख करोड़ पैकेज, 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया, किसे मिला? यहाँ मजदूर इसी दिल्ली में मजदूर अपने घर नहीं पहुंच पाया, उनके बच्चे भूख से तड़प तड़प के मर गए। कहाँ था भारत का प्रधानमंत्री? कब तक हिंदुत्व के नाम पे और राम के नाम पे ये अपराधी अपने आप को बचाते रहेंगे? आज देश के हिंदुओं को अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की रक्षा करनी है। राम की विचारधारा को आज स्थापित करने का वक्त आ गया है। जो भगवाधारी गुंडे राम का नाम लेके चंदा उगाई कर रहे हैं, क्या बार चंदा होगा राम मंदिर पे? मैं भी राजपूत हूँ, 2 बार पहले हो, मैं भी राजपूत हूँ, क्या बार चंदा होगा? राम के नाम पे चंदा लेके दहशत फैलाने का किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और संघी, ये देश को समझना पड़ेगा। राम के नाम पे देश लूट लिया। अकबर ने लूटा, मैंने नहीं देखा, ना आप में से किसी ने देखा होगा। अंग्रेजों ने लूटा, हमारे और आपके पूर्वजों ने उनसे लड़ा, उन्होंने देखा। लेकिन आज हमारी आंखों के सामने नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इस भारत को लूट लिया। कसम है इस मिट्टी की बिकने नहीं दूंगा, भारत बेचने नहीं दूंगा, कसम है मैं इस मिट्टी की झुकने नहीं दूंगा। हर तरफ से हमारी देश की सीमाएं घेर ली हैं चाइना ने। ठीक है। और सुनो, सारी राष्ट्रीय संपत्तियां बेच रहा है। कैसा प्रधानमंत्री है? कैसी सीमावर्ती बिहार और उत्तर प्रदेश, नेपाल से डीजल पेट्रोल ला रहे हैं यार। आप लोगों को हमारा ही जा रहा है डीजल पेट्रोल, लेने जा रहे हैं। आप लोगों को गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की सरकार सबसे ज्यादा टैक्स लगा रही है। कांग्रेसियों ने इतना टैक्स कभी लगाया था? नहीं लगाया। कांग्रेसियों ने पूरे सब्सिडी देके जब 115 रुपए कच्चा तेल था, क्रूड ऑयल, तब अपने देश का पैसा देके आपको सस्ती पेट्रोल देने का काम किया। और ये काला टैक्स लगा के 70% टैक्स लगा के जो दुनिया में किसी भी देश में नहीं लगाया जाता। हमसे पेट्रोल खरीदता है श्रीलंका, क्या रेट दे रहा है देख लो। तुम्हारा मोदी कैसे राम के नाम पे तुम्हें लूट रहा है देख लो। वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि हम 100 रुपए का पेट्रोल ले लेंगे? वो अपराधी हैं जो गरीब के बच्चों की थाली से रोटी छीनने, गरीबों के सपनों को मार रहे हैं। जो गरीब इस देश का निर्माण करता है, जो मजदूर इस देश का निर्माण करता है, उनका आज पतन किया जा रहा है। अगर आज आप